श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री मथुरा दास जी सर्वदा भगवान नाम का कीर्तन करते रहते थे, इसलिए इनके ऊपर तांत्रिकों के मारण मोहन आदि प्रयोग नहीं चले। मथुरा दास जी शुद्ध आचरण, यथा लाभ संतोष, मैत्री भाव, सुंदरशील आदि सभी सद्गुण विशेष रूप से प्रकाशित थे। जिस प्रकार हाथ के दीपक से अंधकार मिट जाता है और वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार भगवत तत्व ज्ञान के द्वारा आपका हृदय प्रकाशित था। आपके हृदय में प्रभु का विश्वास बहुत था, भगवान का ही आपको बल था। सभी लोग जानते थे श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त जल का घड़ा आप अपने सिर पर रखकर बड़े नेम और प्रेम से लाते थे। आपको अपने गुरुदेव श्री वर्धमान जी के वचनों में बड़ा प्रेम था। आप गुरुदेव के उपदेशों का संग्रह एवं पालन करते थे। आपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। श्री मथुरा दास जी ने तिजारे गांव में निवास करते हुए भगवत भक्ति पूर्वक खूब आराधना की, प्रजा में भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। एक बार तिजारे ग्राम में साधु वेशधारी एक जादूगर आया। वह सबको दिखाकर भगवान शालिग्राम की सेवा करता था। विशेष बात यह था कि उसके शालिग्राम जी सिंहासन पर कठपुतली की तरह हिलते डुलते थे। इस चमत्कार को देखने के लिए जनता की भीड़ एकत्र हो गई। वहाँ जो मथुरा दास जी के शिष्य सेवक थे, उनके मन में भाव आया कि ये बड़े भारी सिद्ध संत हैं, तभी तो भगवान इनके अधीन हैं। उन लोगों ने इस प्रभाव का वर्णन श्री मथुरा दास जी के सामने किया और कहा कि उस संत की सेवा सभी को अच्छी लगती है। कुछ समय के लिए आप भी चलिए और उसकी उपासना की रीति भांति देखिए। श्री मथुरा दास जी सर्वज्ञ थे। जादूगर जो था वो ढोंगी था, भक्त नहीं था। इस रहस्य को समझकर बोले, मेरे चलने से उसकी माया नहीं चलेगी, तब उसके मन में दुख हो जाएगा, अतः हम वहाँ नहीं जाएंगे। सभी शिष्य सेवकों के ने चरणों में पड़कर प्रार्थना की। तब श्री मथुरा दास जी वहाँ गए जहाँ उसने अपना ढोंग फैला रखा था। मथुरा दास जी जाकर उसके पास खड़े हो गए। फिर जब उसने शालिग्राम को हिलाना डुलाना चाहा तो शालिग्राम नहीं हिले डुले। अब उसके मन में भारी शोक हुआ। वह समझ गया कि अभी अभी जो साधु आए हैं, इसी का प्रताप है, हमारी सिद्धि में यह बाधक हैं। अतः तंत्र मन जप आदि चलाई, पर मथुरा दास जी की भक्ति के सामने सब व्यर्थ हो गया। उलटकर उस चलाने वाले को ही लग गई, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। लोगों को ऐसा लगा कि वह मर गया, लेकिन बाद में दयालु संत मथुरा दास जी ने दया करके उसे जीवित कर दिया। फिर समझाया और उसे सेवा रूपी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। दूसरे संत महात्मा भक्त के बारे में सुनिए। इनका नाम है श्री नारायण दास जी नर्तक। श्री नारायण दास जी नर्तक का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला था। एक बार श्री नारायण दास जी नर्तक वह प्रसिद्ध पद गाकर नृत्य किया, जिसमें प्रीति का नाता ही दृढ़ माना जाता है। गाते गाते पद के शब्द, अक्षरों और भावों में आप बहुत तल्लीन हो गए। मदन मोहन रंग रातों इसे गाते हुए स्वयं भी मदन मोहन के प्रेम रंग में रंग गए। इस संसार में नाचते गाते तो सभी लोग हैं, परंतु ऐसा नाचना गाना, ऐसी भाव तन्मयता किस में बन सकती है। उस तन्मयता में आप
चित्रलिखित की भांति स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। प्रयाग से पूर्व लगभग 6 कोस दूरी पर हणिया सराय नामक गांव में लोगों के देखते देखते आप बैकुंठ पद पर पहुंच गए। श्री नारायण दास जी का यह दृढ़ नियम था कि वे भगवान के सामने ही नृत्य गान करते थे, दूसरे किसी मनुष्य के सामने नहीं। इस व्रत को हृदय में धारण करके भक्ति के प्रचार और संतों के दर्शन के लिए वे देश देशांतर में जहाँ जहाँ भक्त समूह होता वहाँ आप जाते। एक बार विचरते हुए आप हड़िया सराय गए और वहीं पर आपने निवास किया। श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य ही नृत्य किया, हमेशा नृत्य किया, रोज नृत्य किया। कुछ समय बाद आपके नृत्य कीर्तन की प्रशंसा सब लोग करने लगे। उसे सुनकर वहाँ के यवन शासक मीर ने आपको यह कहकर बुलवाया कि हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष भगवत जन आए हैं, आप भी आइए। गुणी लोगों से मिलने की मेरे मन में बड़ी इच्छा है, उनके न मिलने से मन में दुख होता है। जब यह संदेश लोगों के द्वारा आपको मिला तो उसे सुनकर आपको बहुत कठिनाई हुई। लोगों ने समझाते हुए कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कीजिए, परंतु मीर साहब आपके नृत्य कीर्तन को देखने सुनने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। श्री नारायण दास जी नर्तक ने अपने मन में विचार करने लगे कि मेरा नियम भगवान के आगे नृत्य करने का है, बिना भगवान को पधराए नृत्य कैसे करूँगा, यवनों के सामने अपने पूज्य अर्चा विग्रह की सेवा का विस्तार कैसे कर पाऊँगा। इस प्रकार सोचते विचारते आपने एक मार्ग निकाल लिया और मीर साहब के दरबार में गए। वहाँ एक ऊंचे सिंहासन पर आपने एक श्री तुलसी जी की माला को विराजमान कर दिया और तुलसी जी भगवान का अभिन्न रूप हैं ऐसा मानकर आपने उन्हीं के सामने बड़ा उत्तम नृत्य किया। एक ओर मीर साहब बैठे थे और उनकी ओर आपने एक दृष्टि भी नहीं देखा। सिंहासन पर विराजमान तुलसी श्याम की ओर ही देखते हुए उनकी किशोर रूप माधुरी में मग्न हो गए, अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि खो बैठे। श्री नारायण दास जी नर्तक रीझ कर विचार किया कि क्यों कुछ निछावर करूं। कुछ वस्तु नहीं दिखाई पड़ी। अचानक अपने प्राण ही हाथ पड़े तो नारायण जी ने अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। आदरपूर्वक भगवान ने इस भेंट को स्वीकार कर लिया, अर्थात वहीं अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया और भगवान को स्वीकार कर लिया, भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।